हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे साइड स्पेसिफायर्स। पिछली बार हमने वीडियो में देखा था साइज स्पेसिफायर्स। ओके, जितने भी हम वीडियो देख रहे हैं ना इस सीरीज के, वो सारे टॉपिक्स डीप में कवर करेंगे और ये आपकी प्लेसमेंट में बहुत काम आने वाला है एंड टू गेट अ गुड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। ओके, तो अब मैं देखते हैं बेसिकली साइन स्पेसिफायर्स होते क्या है। देखो, ये दो टाइप में मान सकते हो डिवाइडेड है। एक है साइन और दूसरा है अनसाइंड। ओके, अगर मैं लिखता हूँ साइन शॉर्ट शॉर्ट एंड ए, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वेरिएबल है ए, वो शॉर्ट एंड टाइप का है। शॉर्ट एंड, इसका मतलब ये 2 बाइट की मेमोरी लेगा। 2 बाइट की मेमोरी लेगा और ये साइन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकता है। दोनों टाइप के नंबर स्टोर कर सकता है। ओके, अब ये 2 बाइट का साइज ले रहा है, तो इसका मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? -2 की पावर 2 बाइट मतलब हो गया 16 बिट्स। फॉर्मूला क्या होता है? -2 की पावर n-1 से लेकर +2 की पावर n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। तो कितनी रेंज हो गई? 2 की पावर 16, 15 टू +2 की पावर 15 - 1। इसका मतलब -32768 से लेकर +32767, यानी कि इतनी रेंज में सारे नंबर्स को ये ए स्टोर कर सकता है। अगर मैं सिंपल लिखता हूँ शॉर्ट इंट ए, भी सेम बात है, दोनों सेम है। साइन साइंड जो एक कीवर्ड है, अगर आप यूज करो या ना करो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या मानता है? साइंड ही मानता है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम है। इसका मतलब क्या है कि ए सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर ए है शॉर्ट इंट, इसका मतलब वो 2 बाइट की मेमोरी लेगा यानी कि 16 बिट की। तो इसकी रेंज कितनी होगी? ये वाली रेंज होगी उसकी। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे नंबर स्टोर कर सकता है वो। अब मैं बात करता हूँ अनसाइंड। तो अगर मैंने लिखा अनसाइंड शॉर्ट इंट ए, ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पर भी ए का टाइप क्या है? शॉर्ट इंट, यानी कि वो 2 बाइट यानी कि 16 बिट का साइज लेगा, 2 बाइट का। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज किया है अनसाइंड। इसका मतलब ए केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर करेगा, केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर करेगा। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी? अब डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो स्टोर ही नहीं कर रहा। रेंज कहाँ से जाएगी? 0 से लेकर 2 की पावर n-1, यानी कि 0 to 2 की पावर 15 - 1, जो कि क्या होता है? 0 से लेकर 65535। यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर स्टोर कर सकता है। अब देखो डिफरेंस क्या आया इसमें साइन और अनसाइन में। अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर पे काम करना है, किसी भी नंबर पे काम कर सकते हो, तो बहुत ऑब्वियस है, यू विल यूज साइड या कुछ भी नहीं लिखोगे। सिंपल सिंपल लिखोगे शॉर्ट एंड। शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये नंबर बताने में आसानी हो। अगर मैं इंटीजर ले लूँगा या जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट हटा दिया, तो साइज 4 बाइट हो जाएगा। अब 4 बाइट का जो रेंज बैठती है ना, वो बहुत बड़ी बैठती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड किया है। तो अगर मेरे को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर से ही डील करना है, तो मैं शॉर्ट लूँगा, शॉर्ट एंड ए। ओके, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर से मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन रेंज क्या होगी? इतनी ही होगी। इसका मतलब ये है, अगर मैं लिखता हूँ शॉर्ट एंड ए इक्वल टू 32769, यहाँ पर मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि रेंज से बाहर चला गया। ये हो गया 3276, 7 की जगह क्या हो गया? 9 हो गया। तो रेंज से चला गया बाहर, इसलिए मेरे को डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मेरे को गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी। उसका एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, और ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं
कोई ऐसा बड़ा नंबर, बड़ा इंटीजर नंबर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और वो रेंज से बाहर चला गया, तो ऐसा नहीं है कि वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। वो जो भी वैल्यू आएगी उसका एक लॉजिक है, वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके, लेकिन अगर मैं यही स्टेटमेंट अनसाइंड यूज करके लिखता हूँ, अनसाइंड शॉर्ट इंट ए इक्वल टू 32769, तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको केवल पॉजिटिव नंबर्स पे काम करना है तो आपको अनसाइंड यूज करना चाहिए। यू शुड यूज अनसाइंड। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा बड़े नंबर्स पे काम कर सकते हो, ज़्यादा बड़े नंबर्स को मैनेज कर सकते हो सेम मेमोरी में, 2 बाइट की ही मेमोरी में ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो और उस पर कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वाई अनसाइंड इज इम्पॉर्टेंट इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर वर्किंग ऑन ओनली पॉजिटिव नंबर्स, केवल पॉजिटिव नंबर्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हो। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा आई एन टी मेन शॉर्ट इंट ए इक्वल टू 33276 8 लिख दिया। रेंज कितनी है इसकी शॉर्ट इंट की? -32768 से लेकर +32767। इसका मतलब ये है कि ये नंबर इस रेंज से बाहर चला गया, इस रेंज से बाहर चला गया। ओके, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है? -32768। अब वो कैसे आ रहा है मैं अभी आप ही थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने कर दिया 70, यानी कि फिर से रेंज से बाहर चला गया, तो क्या नंबर आ रहा है? एक अनडिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। सी, एक अनडिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। वो कैसे आ रहा है आई वोंट टेल यू। ओके, लेकिन अगर मैंने मैंने यहाँ पर लिखा अनसाइंड, अनसाइंड, तो बिल्कुल ठीक आउटपुट दिखाएगा। ओके, तो इन्हें कि बिल्कुल ठीक आउटपुट दिखा दिया अनसाइंड का। डन। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे बड़े नंबर्स पे डील करना है, बड़े पॉजिटिव नंबर्स पे डील करना है, तो मैं अनसाइंड, आई शुड टेक अनसाइंड, क्योंकि उसकी रेंज क्या बढ़ जाएगी? रेंज बढ़ जाती है, ज़्यादा बड़े नंबर से डील कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया। तो अगर मैं अनसाइंड यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? ए की रेंज का मतलब स्टोर करने की कैपेबिलिटी, वो हो जाएगी 0 से लेकर 65535, यहाँ तक हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब मैं रेंज से बाहर लिखता हूँ कोई भी एलिमेंट, तो हमारे पास आउटपुट कैसे आता है। जैसे मैंने लिखा मेन शॉर्ट इंट ए इक्वल टू 32768। ओके, अब मैंने इसे कर दिया ऐसे प्रिंट, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए। तो आपको अभी हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें आंसर यहाँ पर आ रहा था, आउटपुट -32768, ये आ रहा था। अब ये कैसे आया? लुक, मैंने लिखा है शॉर्ट इंट ए, तो ए कितना साइज ले रहा है? 2 बाइट का साइज ले रहा है, 2 बाइट का। ओके, अभी अनसाइंड तो है नहीं, नॉर्मल है, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? -2 की पावर n-1 से लेकर +2 की पावर n-1 एन इज द नंबर ऑफ बिट। 2 बाइट में कितने बिट हो गए? 16। तो ये कितना हो जाएगा? -2 की पावर 15 से लेकर +2 की पावर 15 -1। तो ये कितना बैठ गया? -32768 से लेकर +32767। अभी कैसे चलता है? सर्कुलर फैशन में चलता है। जैसे यहाँ से चला -32768, फिर -32767, ऐसे करता करता कहाँ पर आ गया? मान लो 0 पे आ गया, -2 -1 0। अब 0 के बाद 1 2 3 2 7 6 6 और 3 2 7 6 7, ऐसे। अब जैसे ही मैं इससे बड़ा नंबर
जैसे 767 से मैंने लिख दिया 768, इससे बड़ा नंबर तो घूम घूम के कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। ओके, तो जब मैंने लिखा 32767 768 यहाँ लिखा, तो कितना हो गया, ये हो गया 32767 +1। अब +1 मतलब एक बार घूम कर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया घूम के यहाँ पर पहला काउंट। अब मैंने अगर लिखा 32769 लिख दिया, तो कितना हो गया 32767 +2, कहाँ पर आएगा 32767 से 8 यानी कि 1 देन 2, तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा -32767, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैंने लिख दिया 70, जैसे मैंने लिखा ए में लिख दिया 32770, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 32767 +3, तो 32767 तो ये हो गया, +1 2 एंड 3 नंबर कौन सा होता है, -32766, ये नंबर होता है। एक बार चेक करके देखते हैं प्रोग्राम में। देखो अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने 32770, हाँ ये वाला लिख दिया यहाँ पर। अब इसकी रेंज कितनी है, -32768 से लेकर +32767, देखो क्या आंसर आएगा, -32766। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक क्या होता है, कि अगर मैं रेंज से नंबर को बाहर लेकर जाता हूँ तो वो कैसे काम करता है, सर्कुलर फैशन में काम करता है, घूम के दोबारा से उसकी लोअर लिमिट में आता है। जैसे हायर लिमिट से मैं ऊपर ले गया नंबर को, तो घूम के कहाँ आ जाएगा, लोअर लिमिट में आ जाएगा। अगर मैं हायर लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ तो घूम के कहाँ आएगा, बिल्कुल लोअर लिमिट पे। अब आगे देखते हैं, अगर मैं लोअर लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ तो क्या होगा। लोग देखो, अगर मैं इसकी लोअर लिमिट को ब्रेक कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैंने लिखा शॉर्ट इंट इक्वल टू -32769, अब लोअर लिमिट क्या है, 68 तक है, इससे छोटा नंबर मैं स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं इससे इससे ज़्यादा छोटा नंबर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्या होगा, वो दोबारा से घूम के अपर लिमिट पे आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इसमें क्या दिखाएगा, +32767 आंसर दिखा देगा। ओके, तो ये इसका लॉजिक होता है। अगर लोअर लिमिट को ब्रेक करूंगा तो घूम के कहाँ पर आएगा, अपर लिमिट पे। अपर लिमिट को ब्रेक करूंगा तो घूम के कहाँ पर आएगा, लोअर लिमिट पे। ओके, एक बार देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा -32769, और लोअर लिमिट क्या थी, 768 तक, इससे छोटा नंबर स्टोर नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जाएगा, घूम के अपर लिमिट पे आ जाएगा। वार्निंग दे दी नहीं यहाँ पर, लेकिन आंसर क्या दिखाया, 32767। तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिक था, ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से अगर मैं किसी भी नंबर में उससे ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो उसका आउटपुट क्या आता है। अब अगर कोई अगर कोई ये लॉजिक नहीं जानता हो तो क्या बोलेगा कि यार ये गार्बेज वैल्यू, तो इसका आउटपुट गार्बेज वैल्यू नहीं होगा। अगर किसी टेक्निकल राउंड में, टेक्निकल पेपर में पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं और इसमें एक ऑप्शन होता है गार्बेज वैल्यू, तो इट इज़ नॉट अ गार्बेज वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है। ओके, अभी तक जो हम रेंज की बात कर रहे थे वो हम सारे के सारे साइन नंबर्स लिए थे हमने, मतलब शॉर्ट इंट जो हमने लिया था वो साइन नंबर के लिए लिया था। जो भी हमने देखा कि अगर हम लोअर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर वो अपर लिमिट में आ जाता है, और अपर लिमिट क्रॉस करते हैं तो घूम के लोअर लिमिट पे आ जाता है। अब देखते हैं साइंड, सॉरी अनसाइंड नंबर देखते हैं। अभी जो देखे थे वो सारे क्या थे, साइंड नंबर थे, यानी कि मैं सिंपल सिंपल लिख रहा था, शॉर्ट इंट ए। तो इस केस में क्या है, ये साइंड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा नंबर है, साइन नंबर, यानी कि इसकी लिमिट कैसी होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। जैसे इसकी कितनी लिमिट, रेंज कितनी होगी इसकी, -768 से लेकर +32767। तो हमने देखा था कि अगर मैं इसकी लोअर लिमिट को क्रॉस करता, इसके अपर लिमिट को क्रॉस करता हूँ, यानी कि मैं इसमें नंबर स्टोर करता हूँ -32768 से लेकर 0 देन 32767
7, तो अगर मैं अपर लिमिट को क्रॉस करता हूँ तो कहाँ आ जाएगा, लोअर लिमिट पे आएगा। जैसे कि मैंने इसमें स्टोर करने की कोशिश करी 732 768, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ओके, तो मुझे लगता है ये लॉजिक आपको पता लग गया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अनसाइंड की। अनसाइंड देखते हैं अनसाइंड नंबर कैसे काम करते हैं। अनसाइंड का बिल्कुल यही लॉजिक है, अनसाइंड शॉर्ट इंट ए। ओके, अब इसकी ये कितना लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा ए, 2 बाइट यानी कि 16 बिट्स। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो अनसाइंड नंबर्स का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होता। तो कितनी होती है, 0 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर प्लस 65535, यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर स्टोर कर सकता है। तो अगर मैंने लिखा तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में लेता हूँ, जैसे 0 1 2 अप टिल 65535। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा -1, अब इसका मतलब क्या है, मैं 0 से भी छोटा नंबर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहाँ जाएगा, अपर लिमिट पे चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यानी कि 0 से एक पहले, यानी कि -1। ओके, अगर मैं लिखता हूँ -2, मैं लिखा -2, तो 0 से एक पहले तो घूम के यहाँ पर आया, 0 से 2 पहले यानी कि एक यहाँ और एक इससे ऊपर, तो एक इससे ऊपर क्या होना चाहिए, 5534, इससे ऊपर क्या होना चाहिए, 65533। तो अगर मैंने लिखा ए के अंदर अनसाइंड शॉर्ट इंट ए इक्वल टू -3, -3 मतलब 0 से एक पहले तो यहाँ पर आ गया 1 2 एंड 3, तो 3 में क्या आंसर आ जाएगा, 65533। ओके, तो अगर मैं इससे बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अनसाइंड शॉर्ट इंट ए इक्वल टू 65536, ये लिखा मैंने, यानी कि एक इससे एक बड़ा, तो एक बड़ा कहाँ जाएगा, 0 पे, तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा 0। अगर मैंने एक और कर दिया, जैसे कि लिखा सारा सेम, ए इक्वल टू 65537, यानी कि ये कितना हो गया, 65535 प्लस 65535 तो ये रहा, प्लस यानी कि 1 एंड, तो कितना आ जाएगा आउटपुट इसका 1, आउटपुट कितना आ गया 1। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं। लुक, यहाँ पर लिखा है मैंने अनसाइंड शॉर्ट इंट ए। अब अनसाइंड शॉर्ट इंट यानी कि इसकी रेंज कितनी हो गई, 0 से लेकर 65535 तक। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू -1, तो -1 मतलब 0 से एक पहले, तो एक पहले घूम के कहाँ पर आ जाएगा, 65535 पे। लिखता हूँ मैं printf परसेंटाइल d कॉमा ए। मैं दोबारा से देख लेता है, हाँ कितना आ गया, 65535। अगर यहाँ होता 2 -2 तो कितना आता, 65534। ओके, तो आपको जैसे मैंने पहले थियोरेटिकल में लॉजिक बताया था, उसी बेसिस पे काम कर रहा है। अगर मैं इसको अपर लिमिट से क्रॉस करता हूँ, देखिए अब अपर लिमिट से ही बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, 65536, यानी कि 65535 प्लस 1, बस एक ऊपर वार्निंग दिखाई, आंसर क्या दिखा रहा है, 0। तो यानी कि अगर मैंने अपर लिमिट को बढ़ाया तो कहाँ पर आ गया, 0 पे। अब मैंने कर दिया यहाँ पर 37, क्या दिखा रहा है, 1। तो ओके, तो हमारा पहला थियोरेटिकल जो लॉजिक था वो बिल्कुल एग्जैक्टली काम कर रहा है। एक बात और कि यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहा हूँ परसेंटाइल डी, लेकिन अनसाइंड शॉर्ट इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो होता है परसेंटाइल एच यू।
कोई कंपाइलर इस पे एरर भी दे सकता है, एरर तो नहीं देगा लेकिन नेगेटिव नंबर को भी शो कर देगा। यानी कि जैसे अगर मैंने अनसाइंड इंट लिया, उसमें कोई नेगेटिव नंबर स्टोर करा, तो परसेंटाइल डी क्या होता है, डेसिमल, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए होता है, तो हो सकता है वो नेगेटिव नंबर भी शो कर दे। तो इसीलिए अगर आप स्पेसिफिकली अनसाइंड नंबर पे काम कर रहे हो तो उसका सही फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, अनसाइंड शॉर्ट इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटाइल एच यू, लाइक दिस। किसका होता है, अनसाइंड शॉर्ट इंट। ओके, और अगर केवल होता अनसाइंड इंट, उसका होता है परसेंटाइल यू। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये लॉजिक एकदम क्लियर हो गया कि अगर हम अनसाइंड नंबर्स में ज़्यादा बड़ा, यानी कि उसकी रेंज से बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, और उसकी रेंज से उस स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा नंबर, यानी कि -1, ये स्मॉलेस्ट तो जीरो है ना, उससे भी छोटा यानी कि -1 नंबर स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कैसे ये काम करता है। अनसाइंड एंड पे भी हमने देख लिया और साइंड एंड पे भी देख लिया, तो दोनों का लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये गार्बेज वैल्यू आ रही है या अनडिजायर्ड आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन यार अधिकतर कंपनीज में टेक्निकल राउंड्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें ऑप्शन दे रखा होता है गार्बेज वैल्यू। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू व्हाट दे डू, दे जस्ट टिक आउट द गार्बेज वैल्यू ऑप्शन। ओके, अब इस स्लाइड पे देख लेते हैं कि अनसाइंड नंबर्स के डेटा के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं करता हूँ, अच्छा एक बात और, अनसाइंड केवल कैरेक्टर और इंटीजर पे ही लगता है, कैरेक्टर एंड इंटीजर। इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, नॉर्मल शॉर्ट इंट हो सकता है, फिर लॉन्ग इंट, देन लॉन्ग लॉन्ग इंट। ये लॉन्ग लॉन्ग किसका फीचर है, C11 का। ये बेसिकली C11 का फीचर है, C99 इसको सपोर्ट नहीं करता था, यानी कि C99 वो जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो अभी तक उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं अनसाइंड के लिए। तो अनसाइंड कैर के लिए सिंपल परसेंटाइल सी ही रहता है। अनसाइंड शॉर्ट इंट के लिए एच यू, क्या होता है, एच यू। और साइज तो सेम ही रहेगा, ये जो साइज है ना, और नॉर्मल डेटा टाइप्स के लिए और अनसाइंड के लिए सबके लिए सेम ही रहता है। जस्ट जो एक्चुअल जो डेटा टाइप साइज ले रहा है, तो अनसाइंड से वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अनसाइंड इंट के लिए यू, लॉन्ग इंट के लिए एल यू, जैसे कि नॉर्मल साइंड के लिए हम लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, परसेंटाइल एल डी। सिमिलरली यहाँ पर क्या यूज़ करा है, एल यू। तो लॉन्ग लॉन्ग के लिए एल एल यू। तो दीज आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर अनसाइंड। ओके, और ये तो आपको पता ही है कि अनसाइंड के लिए फॉर्मूला कैसे काम करता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं होती इसमें, तो जीरो से लेकर टू की पावर एन माइनस वन। और अगर साइंड की बात करो तो कैसे काम करता है, ये रेंज कैसे काम करती है, -2 की पावर n माइनस वन से लेकर +2 की पावर n माइनस वन, लाइक दिस। तो अनसाइंड यूज करके मेन जो फर्क पड़ता है वो किस पे पड़ता है, रेंज पे, कि अनसाइंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द साइंड वेरिएबल, बिकॉज अनसाइंड में नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करना होता, तो वो सारा स्पेस किसको मिल जाता है, पॉजिटिव नंबर स्टोर करने के लिए मिल जाता है। ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि करेक्टर कांस्टेंट्स होते क्या हैं। आपको पता तो है कि करेक्टर कांस्टेंट बेसिकली होते क्या है। जैसे मैं कुछ भी अगर सिंगल कोट में लिखता हूँ, कैर ए इक्वल टू लिखा मैंने बी, और इसको कर दिया ऐसे सिंगल कोट में, तो बेसिकली ये क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है। ओके, लेकिन और ये कैर है ए का टाइप क्या है, कैर, इसका मतलब ये कितना डेटा लेगा, 1 बाइट का लेगा। ए कितना साइज लेगा, 1 बाइट, मतलब 8 बिट्स। ओके, अब ये जो बी है ना, इसको मैं अब इसमें स्टोर नहीं कर सकता बी डायरेक्टली, क्योंकि ये जो है ना 8 बिट, इसका मतलब है ये जो जो मेमोरी है ऐसे ऐसे, ये कितनी बिट स्टोर करेगी, 8 बिट्स स्टोर करेगी, यानी कि 0 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। अब बी को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बी को मैं, से सिंपल बी है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो हर एक करेक्टर कांस्टेंट के पास एक एसोसिएटेड इंटीजर नंबर होता है, उसको बोलते हैं एस्काई कोड। ये क्या होता है, एक इंटीजर कांस्टेंट होता है, जैसे कि स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल बी का 98,
ऐसे चलते रहता है। सी का 99, डी का 100, ऐसे कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये सारे क्या है, इंटीजर है जो कि हर एक कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो अगर मुझे मैं लिखा ए इक्वल टू बी, तो बेसिकली ए में क्या स्टोर होगा, 97 स्टोर होगा इस मेमोरी में। ए में क्या स्टोर हो जाएगा, 97 स्टोर हो जाएगा। और ये एसकाई कोड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पर देखो इसकी कैरेक्टर की रेंज कितनी होती है, क्योंकि ये 1 बाइट ले रहा है तो इसका मतलब है 8 बिट्स। तो इसकी रेंज कितनी होगी, -2 की पावर n, यानी कि 8 -1 से लेकर प्लस 2 की पावर 8 -1 तो ये कितना हो गया, -128 से लेकर प्लस 127 तक। ये किसकी बात हो रही है, सिंपल कैर यानी कि साइन कैर की। अब एक बात सोचने वाली है कि अगर कैरेक्टर केवल कैर ही स्टोर करता है, यानी कि एक कैरेक्टर जो कांस्टेंट है वो स्टोर करता है, जैसे मैं लिखा कैर सी इक्वल टू जेड, और इसके साथ एक एसोसिएटेड नंबर होगा यानी कि एसकाई कोड, और मैं बोल रहा हूँ एसकाई कोड हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फिर ये नेगेटिव नंबर की ज़रूरत ही क्या है, फिर ये नेगेटिव नंबर की क्या ज़रूरत है, फिर तो हमेशा अनसाइन ही होना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या है कि बेसिकली अगर मुझे बहुत छोटे नंबर्स पे मुझे काम करना है, छोटे इंटीजर्स पे मुझे काम करना है, तो मैं इंट की जगह कैर भी ले सकता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं, लुक, देखो जैसे मैंने लिखा int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 20, printf %d a प्लस b। अब इसका क्या आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया, 30। अब यहाँ पर जो इंट है, अब देखो इसका साइज कितना है, %d, यहाँ लिख दिया मैंने साइज ऑफ इंट, इंटीजर का साइज देखने के लिए। साइज कितना आ रहा है, 4 बाइट। तो इसका मतलब ए ने भी 4 बाइट लिया, 4 बाइट, और बी ने भी 4 बाइट लिया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल साइज ऑक्यूपाइड कितना हो गया, 8 बाइट्स। कितना हो गया, 8 बाइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कैर, 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 तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो सेम प्रोग्राम आउटपुट क्या दे रहा है मेरे को, सेम आउटपुट दे रहा है 30, लेकिन अब साइज कितना ले रहा है, 1 और 1 केवल 2 बाइट, केवल 2 बाइट में मेरा काम चल गया। तो इसीलिए करेक्टर को कैपेबिलिटी दी कि तुम नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हो और पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हो। क्यों, अगर किसी को छोटे नंबर्स पे काम करना है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस, माइनस छोटे इंटीजर्स पे काम करना है, तो इंट या शॉर्ट इंट नहीं लेगा, शॉर्ट इंट तब भी 2 बाइट लेता है। तो अगर उसे बहुत ही छोटे नंबर्स पे काम करना है, वो क्या लेगा, कैरेक्टर ले लेगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया, 10। ओके, तो नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है कैरेक्टर, तो बिल्कुल इंटीजर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपको केवल बहुत शॉर्ट इंट, मतलब बहुत शॉर्ट इंटीजर टाइप के, मतलब शॉर्ट इन द सेंस बहुत ही स्मॉल नंबर्स पे काम करना है, तो आप कैरेक्टर ले सकते हो, इतने स्मॉल कि शॉर्ट इंट भी उसके लिए बड़ा है, यानी कि वो 1 बाइट में ही काम चल रहा है हमारा, तो आप कैरेक्टर ले सकते हो। तो कैरेक्टर को कैपेबिलिटी दे दी कि तुम भाई साइंड भी हो सकते हो और अनसाइंड भी हो सकते हो, यानी कि साइंड नंबर पे भी तुम काम कर सकते हो, साइंड नंबर भी स्टोर कर सकते हो। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -128 से लेकर +127 तक, इसीलिए क्योंकि ये इंटीजर की तरह भी काम करेगा। अब देखो एसोसिएटेड एसकाई कोड अगर तुम्हें देखना है किसी का, जैसे मैंने लिखा इक्वल टू कैपिटल है, ऐसे लिख दिया, उसके ऊपर इसे प्रिंट करोगे %d से, आपको क्या मिल जाएगा, इसका एसकाई कोड मिल जाएगा ए का, जो इसके साथ एसोसिएटेड है। लोग कितना आ रहा है, 65। तो बेसिकली ए के पीछे क्या है, ए के पीछे 65 है एसकाई कोड। तो यहाँ पर जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए जो कि एक वेरिएबल है, और जो 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या स्टोर कर रहा है, वो 65 स्टोर कर रहा है, वो ए डायरेक्टली स्टोर नहीं कर रहा, क्योंकि
जो मेमोरी होती है वो डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करती है, बाइनरी में, 0 1 में। और ए को हम बाइनरी में स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्टली, कैरेक्टर को, इस ए को। तो उसको, उसके साथ जो एसोसिएटेड एसकाई कोड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और वो इस वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। अगर किसी और का देखना है, जैसे कि ये देखना है एट द रेट, ये भी क्या है, कैरेक्टर है। तो इसका इसका कोड क्या है, इसका कोड है 64। ओके, या फिर हैश, या मॉड्यूलस का देखना है। मॉड्यूलस भी क्या है, कैरेक्टर है। कीबोर्ड पे जितने भी, जिसको भी तुम लिखोगे ना सिंगल कोड में, वो कैरेक्टर माना जाएगा, वो कैरेक्टर ही होगा। मतलब वो क्या माना जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे मैं कोई नंबर देता हूँ 1, अब ये 1 क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसका एक अलग एसकाई कोड होगा। इसका एसकाई कोड क्या है, 49। लेकिन अगर मैंने ये हटा दिया, अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट प्रिंट नहीं होगा, अब तो ये सिंपल इंटीजर है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 1। ओके, अब एक बात ध्यान देखो कि कोई भी ऐसा, जैसे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, ये भी क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, लेकिन होना सिंगल चाहिए, केवल सिंगल, एक एलिमेंट। वही कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाता है। अगर मैंने एक से ज्यादा एलिमेंट ले लिए तो वो तो स्ट्रिंग हो गया, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। तो इसका भी कोई इसका ही कोड होगा। तो कितना है, 123। तो अब एक बात ध्यान रखना कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, जितनी भी एसकाई कोड होगी ना हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं अनसाइंड की, अनसाइंड कैर की। अब अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को पूछता है कि वाई कैर रिक्वायर्स नेगेटिव रेंजेस, तो आपको मतलब इसका एक सिंपल सा आंसर है, बिकॉज अगर हम वी आर डीलिंग विद वेरी स्मॉल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, बहुत छोटे इंटीजर कॉन्स्टेंट से डील कर रहे हो, जैसे कि -3, -10, -100, -20 या 100। जैसे मैंने लिखा, अ, मुझे को सॉल्व करना है कि a इक्वल टू -10 प्लस 120। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस a को ले लूंगा कैर। तो क्या करेगा ए में केवल एक बाइट लेगा, 1 बाइट। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह लेता इंटीजर, तो यही ए कितना कितना ले लेता, 4 बाइट, और आंसर क्या आता, दोनों केसेस में सेम आएगा। इसीलिए अगर ज़्यादा छोटे नंबर है तो हम करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंटीजर, क्योंकि करेक्टर छोटे नंबर के लिए बिल्कुल इंटीजर की तरह ही काम करेगा। इसीलिए हम करेक्टर में दोनों ऑप्शन होते हैं, साइंड भी और अनसाइंड भी। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर आती है बात अनसाइंड की। तो अनसाइंड की रेंज कितनी हो जाती है, 0 से लेकर टू की पावर n -1। ये भी इसी तरीके से काम करता है, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जहाँ पर हमने अनसाइंड शॉर्ट एंड किया था। तो यहाँ पर देखो, ये भी ऐसे ही काम कर रहा है कि अगर कहाँ से कहाँ तक के नंबर स्टोर करेगा, 0 से लेकर 255 तक। ओके, क्यों, क्योंकि रेंज कितनी हो गई, 0 से लेकर 2 की पावर 8 -1, तो कितना हो गया, 255, क्योंकि 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256। तो 256 -1 यानी कि 0 से लेकर 255 तक। अगर मैं 255 से ऊपर का नंबर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ अनसाइंड पे, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा ऊपर का मतलब, जैसे मैंने लिखा कि अनसाइंड कैर सी इक्वल टू 256। तो 256 कितना है, 255 प्लस 1, तो कहाँ पर आ जाएगा, 0 पे। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो 0 प्रिंट होगा। अगर मैं लिखता हूँ 257, तो कितना आ जाएगा, 255 प्लस 2, 1 2, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, बिल्कुल सेम है जैसे हमने अनसाइंड शॉर्ट एंड पे देखा था। इसको एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर अनसाइंड कैर सी इक्वल टू 256, ऐसे लिखते हैं। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 255, लेकिन मैं एक 55 प्लस 1 कर रहा हूँ, एक आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अपर लिमिट से एक आगे बढ़ रहा है, यानी कहाँ पर जाएगा, 0 पे, एग्जैक्ट लोअर लिमिट पे। तो printf परसेंटाइल डी, क्योंकि इस टाइप ऑफ इंटीजर में एक कैरेक्टर को इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सी, क्या दिखाया हमने, 0, सिंपल आगे चला गया, उसे 0 पे आ गया। अगर यहाँ लिख दिया मैंने
7 कहाँ दिखाएगा 1। ओके, फिर अगर एक और आगे बढ़ा दिया यानी कि 3, देखिए 255 प्लस 3 258 क्या दिखाएगा 0 1 2। ओके, अगर यहाँ पर मैंने कर दिया -1 तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से एक लोअर ले रहा हूँ, 0 से एक लोअर तो घूम के कहाँ आएगा, अपर लिमिट पे आएगा। क्या गया 255 -2 तो कहाँ पर आएगा, अपर लिमिट से एक पहले 254। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल लॉजिक क्लियर हो गया होगा। वो पहले वाला ही है जैसे कि हम शॉर्ट इंट में काम कर रहे थे, तो अनसाइन शॉर्ट इंट में, और साइन शॉर्ट इंट और सिंपल कैरेक्टर या साइन कैरेक्टर वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। एग्जांपल लेके देख लेते हैं एक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कैरेक्टर हटा दिया यहाँ पे अनसाइन, तो ये कैसे बिहेव करेगा, साइंड की तरह बिहेव करेगा, चाहे तो लिख दो, इसकी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी लिमिट कितनी हो गई, -128 से लेकर +127। अब मैंने यहाँ पर स्टोर किया इक्वल टू 128, तो 128 मतलब 127 प्लस 1, तो अपर लिमिट से केवल एक ही आगे बढ़ाया तो सीधे कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली लोअर लिमिट पे आएगा। आगे अब मैं एक और आगे बढ़ाता हूँ, 129 यानी कि 127 प्लस 2, तो 127 तो अपर लिमिट थी, प्लस 2 मतलब लोअर लिमिट और उससे नीचे वाला। सर्कुलर फैशन में देखो आप कितना आएगा 127, 30 पे कितना आ जाएगा 126। कैसे चल रहा है, सर्कुलर फैशन में चल रहा है। अगर मैं लोअर लिमिट को ब्रीच करता हूँ, मतलब लोअर लिमिट को मैं बाईपास करता हूँ, तो माइनस लिखा मैंने 128 क्या है, स्मॉलेस्ट है, अब मैंने निकाला 129 यानी कि 128 से एक छोटा कहाँ आएगा 127 पे। सिमिलरली मैंने कहा 130 कितना आ गया 126। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इस स्लाइड में you can see that how this unsigned short int is working, कि इसमें साइड में देख यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे अगर मैं रेंज से ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो कैसे बिहेव करता है। हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में सारे डिस्कस कर लिए, जैसे कि okay. तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किसका है, अनसाइंड शॉर्ट इंट का, तो इस तरीके से ये बिहेव करता है। इसका मतलब अगर मैंने लिखा, आप शायद अब तो आप अपने आप ही एग्जांपल इसका आंसर बता दोगे। मैंने लिखा अनसाइंड शॉर्ट इंट ए इक्वल टू -2, इसका क्या आंसर आएगा, मैं बोल रहा हूँ -2 यानी कि 0 से 2 पहले। ओके, 0 से अगर 1 पहले होता तो आता है यहाँ पर, यानी कि अगर होता -1 सिंपल आता है यहाँ पर, तो 0 से 2 पहले तो कहाँ आएगा, यहाँ 6 5 5 3 4 पे। अगर 0 से यहाँ -2, अगर 0 से 3 पहले तो कहाँ आता 6 5 5 3 3। ओके, और अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 6 5 5 3 6, मैं क्या बोल रहा हूँ इससे, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैंने लिखा 6 5 5 3 6, यानी कि इससे एक पहले, तो कहाँ पर आ जाएगा ये 0, कहाँ पर आएगा 0 पे आएगा। 2 पहले तो 2 बाद में, मतलब 6 5 5 से एक आगे, एक आगे क्या मिलेगा इसे 0, 2 आगे क्या मिलेगा 1, तो इसका मैं यहाँ लिखता हूँ 6 5 5 3 7, इसका मतलब 6 5 5 3 5 प्लस 2, यानी कि 2 आगे तो क्या मिलेगा 1। ओके, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर का जो मेन मोटिव था ना, वो ये था कि अनसाइंड का यूटिलाइजेशन क्या है, अनसाइंड नंबर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर मुझे केवल पॉजिटिव नंबर पे ही काम करना है
तो मैं अनसाइंड नंबर पे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि वो रेंज, नंबर को स्टोर करने की रेंज बढ़ा देगा सेम मेमोरी में। यानी कि अगर 2 बाइट की मेमोरी में कंज्यूम कर रहा हूँ इंटीजर के लिए, तो अगर वो नंबर साइंड है, मतलब डेटा टाइप जो है वो साइंड है, यानी कि स्पेसिफायर में साइंड स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ या कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है साइंड। तो उसकी रेंज नेगेटिव नंबर के लिए कितनी होगी? -32768 से लेकर पॉजिटिव के लिए +32767। लेकिन अगर मैंने लिख दिया अनसाइंड, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर में तो डील ही नहीं करेगा वो केवल पॉजिटिव नंबर में डील करेगा। तो वो कहाँ से कहाँ तक के नंबर स्टोर कर सकता है? 0 से लेकर 65535 तक, यानी कि हम बहुत बड़े नंबर पे काम कर सकते हैं। ओके। दूसरा इसका मोटिव था कि आपको ये बताना है कि अगर मैं किसी वेरिएबल में ऐसा नंबर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ जो उसकी रेंज से बाहर जा रहा है, यानी कि उस इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उसकी, इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन तब भी मैं उसमें वो नंबर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो रेंज से बाहर जा रहा है, तो कैसे आउटपुट आता है उसका, तो किस तरीके से वो काम करता है। ओके, तो उसका आउटपुट कभी गार्बेज वैल्यू नहीं आता, वो एक लॉजिक होता है जैसे हमने अभी देखा वो लॉजिक, उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आता है। ओके, तो अगर ऑप्शन है किसी भी क्वेश्चन में, ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है कि आपके अकॉर्डिंग वो उसका सर्कुलर फैशन में उसका ये आउटपुट आना चाहिए और उसमें गार्बेज वैल्यू भी है ऑप्शन, तो आप गार्बेज वैल्यू को टिक नहीं करोगे, इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो इस पे मैं जो इसके रेंज पे मैं एक छोटा वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, उसमें हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं किसी वेरिएबल में उसकी रेंज से बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो कैसे आउटपुट देगा। इस पे हम और एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर और देखेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।